नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची भी है और सिहरन पैदा कर देने वाली भी। ये मामला है बिहार के मधुबनी जिले के एक गांव बलहा का, जहां एक साधारण सी घरेलू शिकायत ने पुलिस को एक ऐसे कत्ल के रहस्य तक पहुंचा दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हर सुबह की तरह ही उस दिन भी रमेश यादव अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके पास एक कॉल आया जो उसके मोबाइल स्क्रीन पर झलका, भाभी नीलम। उसने कॉल उठाया तो उधर से घबराई हुई आवाज आई, भैया जरा जल्दी आ जाइएगा। अंदर वाले कमरे में जो पाइपलाइन है ना, वो पूरी तरह से चौक हो गई है। बहुत बदबू आ रही है, बच्चे को भी परेशानी हो रही है। कोई प्लम्बर इतना लेगा कि 2000 मांग बैठेगा। आप ही देख लीजिए, बस 3 टाइल्स हटवानी है। रमेश ने कहा, मैं तो साइट पर जाने ही वाला था। तो नीलम बोली, आपको 1000 रुपए दे दूंगी, बस ये कर दीजिए। रमेश को पैसे की जरूरत थी और काम आसान लग रहा था। वह तैयार हो गया। वह 2 घंटे के भीतर कल्याण की उस चाल में पहुंच गया जहां उसका छोटा भाई कमलेश अपनी पत्नी नीलम और बेटे के साथ रहता था। दरवाजा नीलम ने खोला। रमेश को कुछ अजीब सा लगा। कमरे में अजीब सी शांति थी। कोई टीवी नहीं, न बच्चा, नहीं कोई बातचीत की चहक। नीलम ने सीधे उस जगह की ओर इशारा किया जहां बदबू की शिकायत थी। उसने कहा, यही की पाइपलाइन है भैया, 3 टाइल्स हटाइए, पाइप साफ कर दीजिए, फिर वापस लगा दीजिए। रमेश ने देखा, टाइल्स की सतह थोड़ी सी नम थी, जैसे हाल में कुछ खुदाई हुई हो। मगर उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, बस काम में लग गया। 1.5 घंटे बाद उसने पाइपलाइन साफ की, टाइल्स हटाई, सीमेंट से दोबारा फिटिंग की और काम खत्म कर दिया। जाते जाते उसने नीलम से यूं ही पूछा, कमलेश कहाँ है? नीलम बोली, दादर गया है साइट पर, मोबाइल वहीं छूट गया, रात तक आ जाएगा। रमेश चला गया, लेकिन ये बात उसके मन में अटक गई। उसके बाद करीब 10 दिन बीत गए। रमेश का छोटा भाई धीरज लगातार कमलेश को कॉल करता रहा, पर हर बार मोबाइल स्विच ऑफ आता। कुछ दिन तो नीलम यही कहती रही, वो साइट पर है, शायद नेटवर्क नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बात संदेहास्पद होती गई। रमेश और धीरज दोनों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तय किया कि अब खुद जाकर देखना पड़ेगा। जब वे कल्याण पहुंचे तो घर पर ताला लटका था। पास के पड़ोसियों से पूछने पर मालूम हुआ कि नीलम को भी पिछले कई दिनों से किसी ने नहीं देखा। अब दोनों भाइयों की चिंता बढ़ने लगी। रमेश को अचानक वो 3 टाइल्स याद आ गई जो उसने हटाई थी और दोबारा लगाई थी। दोनों भाइयों ने मिलकर घर का ताला तोड़ा और अंदर घुसे। घर में सन्नाटा पसरा था। रसोई में एक झोले में कुछ दवाइयां दिखी, जिनमें एक शीशी नींद की गोलियों की भी थी। अब सब कुछ धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। रमेश ने उसी जगह की टाइल्स हटानी शुरू की जहां उसने 10 दिन पहले काम किया था। पहली टाइल हटते ही बदबू और भी तेज हो गई। दूसरी टाइल में सीमेंट कुछ हल्की लग रही थी। तीसरी टाइल हटाते ही नीचे से मिट्टी निकली और फिर जब फावड़ा चलाया गया तो कुछ ही सेंटीमीटर नीचे सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक बड़ा पैकेट मिला। जब वो कपड़ा हटाया गया तो पूरा शरीर 3 टुकड़ों में बंटा हुआ था। सिर, धड़ और पैर सब अलग अलग। लाश की हालत सड़ चुकी थी। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई कि यह शव कमलेश यादव का ही है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, यह हत्या किसने की? जांच शुरू हुई। नीलम फरार थी, उसका मोबाइल भी बंद। पुलिस ने सर्विलांस टीम से मदद ली और जल्द ही उसकी एक पुरानी सिम से चालू हुए लोकेशन को ट्रेस किया। पता चला वो पुणे के एक लो प्रोफाइल इलाके में किराए पर रह रही है। पुलिस ने वहां छापा मारा और नीलम को एक युवक के साथ गिरफ्तार किया गया। नाम था राहुल मिश्रा। दोनों को थाने लाया गया। शुरू में नीलम ने कुछ नहीं बताया, पर जब कमलेश की लाश और डीएनए की पुष्टि सामने रखी गई तो वह टूट गई। उसने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं राहुल से पिछले 2 सालों से प्यार करती थी। कमलेश को जब पता चला तो वो मुझे पीटने लगा। कहता था कि तेरे घर वालों को बता दूंगा। मैंने डर कर राहुल से कहा, रास्ता है। अब इस एक रात उसने कमलेश को दूध में नींद की गोलियां दी। जब कमलेश बेसुध हो गया तो राहुल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर फावड़े से सिर पर वार कर कमलेश को मार दिया। फिर 3 हिस्सों में काटा और उसी जगह जमीन खोदकर दबा दिया। अगली सुबह रमेश को बुलाकर टाइल्स लगवा दी ताकि किसी को शक भी ना हो। जब पुलिस ने राहुल से पूछताछ की तो उसने भी यही बयान दोहराया। उसने बताया कि वो नीलम से शादी करना चाहता था। कमलेश को हटाना जरूरी था,
नहीं तो हम कभी साथ नहीं हो सकते थे। पुलिस को घर से नींद की गोलियां, खून लगे कपड़े, एक फावड़ा और कुछ पुरानी तस्वीरें भी मिली जिनमें नीलम और राहुल साथ में देखे गए। नीलम के मोबाइल से उनके चैट और लोकेशन हिस्ट्री भी रिकवर की गई, जो हत्या की साजिश को साबित करने के लिए पर्याप्त थे। सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आया जब पुलिस ने राहुल और नीलम के साथ रह रहे 7 साल के मासूम बेटे को अपने संरक्षण में लिया। बच्चा मासूमियत से पूछ रहा था, मम्मी क्यों रो रही है? अंकल कहाँ जा रहे हैं? उसे क्या पता कि उसकी माँ ही उसके पिता की हत्यारी थी। आज नीलम और राहुल दोनों जेल में हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना और 120 बी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चल रहा है। ये पूरी कहानी न सिर्फ एक बेवफाई बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ साजिश है, जहां एक महिला ने अपने पति को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ नया जीवन शुरू करना चाहती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस हत्या को ढकने के लिए उसने अपने ही जेठ से काम करवाया और टाइल्स के नीचे दफना दिया। अगर बदबू न आती, अगर रमेश को शक न होता, तो शायद आज भी कमलेश लापता ही माना जाता।